जो चुनाव होना है और वाइज रजिस्टर होना चाहिए। उसके हिसाब से उसमें कितने सदस्य हैं उसकी भी सूची होना चाहिए, क्योंकि यही कमी होने के कारण हम बहुत जो मार खाने का काम है यही। इसलिए इस बार आपके भरतपुर विकास खंड में जब लोकसभा चुनाव हो तो सबसे ज्यादा वोट यहाँ से मिलना चाहिए। राम भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और चुनाव में जीत हार होते रहता है, एक जीतेगा बाकी को हारना ही। इसलिए हम लोगों का वोट परसेंट बढ़ा है और निश्चित तौर पर आज नहीं कल चुनाव जीत के जाएंगे। और हमारे पास विधायक नहीं था पहले, 23-24 साल तक हम बगैर विधायक के रहे, उसके बाद भी हम लोग काम कराते थे, है कि नहीं है? इस बार हमारे बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे विधायक हैं और निश्चित तौर पर विधानसभा में 90 के लोगों के साथ में उन पर भारी पड़ेंगे। दादा मरकाम जी का जो सपना है उसको छत्तीसगढ़ में हम लोग और देश में साकार करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बड़े भैया तुलेश्वर सिंह मरकाम जी से चाहूंगा कि आप इन्हें आशीर्वाद वचन देते हुए दिशा निर्देश करने का कष्ट करें। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद कामना हमारे कामना हमारे कामना हमारे। सभी इस जगत जनकपुर की पावन धारा को सेवा जोहार और सभी हमारी पेड़ शक्तियाँ, सभी महापुरुषों जो हमारे प्रणेता दादा मरकाम जी चरणों की सेवा जोहार करते हुए सभी हमारे महापुरुष भीमराव जी, वीरनारायण जी, वीरांगना महान दुर्गावती जी, सभी बलिदानियों को सेवा जोहार करते हुए मंच पर विराजमान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भैया श्याम सिंह मरकाम जी, जिला अध्यक्ष केवल सिंह जी, मायाराम जी, माया प्रताप जी, तमाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के, जिले के, ब्लॉक के और समस्त कार्यकर्ता बंधु, मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, आप सभी की सेवा जोहार, जय सेवा, जय बड़ा। दादा मरकाम जी को बार बार श्रद्धांजलि। जिनके अथक प्रयास, अथक मेहनत से हमें तिरंगा झंडा मिला। साथियों, ये पार्टी एक पवित्र आंदोलन है, एक मिशन, एक लक्ष्य है। इसमें हम सब शोषित, पीड़ित, दलित, दबे कुचले, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग हो, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, दादा मरकाम जी ने ऐसा पार्टी लाए सबको साथ लेकर के। और दादा मरकाम जी ने बड़े बड़े आंदोलन किए, सड़क पर लेकर के। विधानसभा में जब तक रहे, बड़ी बड़ी प्रश्न और बड़े से बड़े उनके सामने नेता मंत्री हो, साथियों उनके प्रश्न काल पर जवाब देते नहीं बनता था। ऐसे दादा मरकाम जी की अथक मेहनत से हम सब आज भारत के करीब 14-15 राज्यों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की पार्टियां चल रही है और अभी भी हमारी टीम असम के दौरे करके लौटी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ के तानाखार विधानसभा से चुनाव जीती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जीता चुनाव। तानाखार क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सबने भी बहुत अथक मेहनत किया, अथक प्रयास करके इस बार वोट प्रतिशत को बढ़ाया है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। निश्चित तौर पर जैसे श्याम भैया ने कहा कि चुनावी समर है, दो ही पहले होते हैं, हार और जीत। निश्चित साथियों, गोंडवाना का इस हार और जीत से न तो कभी हौसला कम हुआ है, न कभी हमने इस मेहनत करना कम किया है। निश्चित तौर पर हम लोग लगातार, दादा मरकाम जी 2003 तक के विधायक थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद चुनाव हुआ, 3 में हमें पराजित होना पड़ा। निश्चित तौर पर लगातार मेहनत करते रहे आज
3 के बाद आज भी 23 है, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी ने चुनाव जीता। और ऐसे व्यक्ति जो कभी हमारे गोड़वाना आंदोलन के साथ चलते थे, गोड़वाना को खत्म करने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर के, परंतु साथियों धन्यवाद उस कानाखार की जनता को जिन्होंने गोड़वाना का बीज बोया। आज पुनः 2023 में गोड़वाना गणतंत्र पार्टी को पुनर्जीवित किया, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी को स्थापित किया। गोड़वाना का स्वर्णिम इतिहास की फिर से शुरुआत की, स्वर्णिम युग की फिर से शुरुआत हुआ है। निश्चित तौर पर हम भैया ने जो कहा है कि 2024 का जो लक्ष्य दिया है आप सब, 2024 में आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी हम अभी से लग जाए। हमने जब तानाखार जीता है तो लोकसभा भी हम लोग जीत सकते हैं और जीतना ही हमको इस बार, क्योंकि आपका एक गोड़वाना का एक बेटा इस छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इस प्रदेश की सभी एसटी एससी ओबीसी या फिर अन्य वर्ग जिसको न्याय नहीं मिल रहा है उसकी आवाज बन करके विधानसभा में आपकी आवाज बन करके मुखर होगा, ये मैं वचन देता हूँ। इसी के साथ साथ लोक